Students, now we will learn some provisions relating to the interest on capital are given. ठीक है, what are the provisions are applicable on the interest on capital and what the circumstances may be there for the calculation of the interest on capital. So first of all we have the case first. Case में when the partners agreement is silent about the interest on capital. अभी आप देखते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है. ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, एकदम टोटली साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. उस कंडीशन में प्रोविज़न क्या होगा कि नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द कैपिटल. भाई हमारा पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है कि पार्टनर्स पे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो उस कंडीशन में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा ये हो गया. सेकंड देखते हैं. सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन बोलता है व्हेन द पार्टनर. ठीक है, सेकंड कंडीशन बोलता है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज ए चार्जेज और द एप्रोप्रिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है पार्टनरशिप डीड, तो बोलता है कि प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट ये नहीं बोलता है कि ये चार्जेज होगा या फिर एप्रोप्रिएशन होगा. ठीक है, चार्जेज से मतलब है कि अगर चार्जेज होगा तो वी हैव टू डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर द फर्म इज अर्निंग और नॉट. In that case we will, if we treat it as a charges, and if we treat it as a appropriation, then on the when there is a sufficient profit, then on that condition we will provide the interest on capital. So let's see the provision. What is the provision say? Provision say interest on capital will be allowed only when there is a profit. अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट. भाई इस कंडीशन में अगर हमारा क्या प्रोवाइड, यहाँ पे एग्रीमेंट तो बोल तो रहा है लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि चार्जेज है या फिर एप्रोप्रिएशन, इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं है. तो प्रोविज़न तो ये होगा कि भाई इफ़ देयर इज ए ओनली प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट. प्रॉफिट का कंडीशन होना चाहिए जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे. तो पहला क्या है, इन केस ऑफ लॉस क्या हो. तो पहला कंडीशन क्या है, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज ए कैपिटल. ठीक है, भाई फर्म लॉस में है तो उस कंडीशन में तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जा सकता, तो इस कंडीशन में नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है, अब सेकंड केस देते हैं. व्हेन द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट इज इक्वल टू और टू द मोर देन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट. अब इस कंडीशन में बोला कि व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, अब जो तुमने प्रॉफिट अर्न किया वो तो बेटा क्या है, इक्वल है या फिर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उससे क्या है, ज़्यादा है. यानी कि जो तुम्हारी प्रॉफिट है वो इक्वल है या फिर ग्रेटर देन इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट से ज़्यादा अगर तुम्हारी प्रॉफिट है तो उस कंडीशन में क्या है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. भाई तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट है. ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट से ज़्यादा क्या है, हमारा क्या है, प्रॉफिट है. जो इंटरेस्ट हमारा है वो मतलब प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन इंटरेस्ट, उस कंडीशन में क्या है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड. उस कंडीशन में लोग क्या करें, फुल इंटरेस्ट को प्रोवाइड करेंगे. ठीक, अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं. व्हेन द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ. ठीक है, अगर जो प्रॉफिट है जो अलाउ किया जा रहा है वह इंटरेस्ट बिफोर द प्रॉफिट, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को प्रोवाइड करने से पहले जो प्रॉफिट है वो लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, जो इंटरेस्ट हमको अलाउ करना है उससे भी क्या है, कम है. ठीक है,
यानी कि जो आपकी जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट जितना हमें अलाउ करना है बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उससे खुद कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। यानी कि तुम्हारा अगर इंटरेस्ट सपोज करो कि हमारे पास आ गया 5000 का, ठीक है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास है 4000 का, तो भाई इंटरेस्ट हमारा 4000 है लेकिन प्रॉफिट तो हमारे पास सिर्फ 4000 है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि मैक्सिमम हम जो इंटरेस्ट दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, 4000 ही अलाउड करेंगे। इसीलिए बोला गया रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास 4000 ही है, तो हम लोग 4000 तक ही इंटरेस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं। हेंस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, यानी कि किसी को 3000 इंटरेस्ट पाना था, किसी को 1000 पाना था, तो इस रेशियो में 3:1 के रेशियो में जो प्रॉफिट हमारा है 4000, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थर्ड कंडीशन ये हो गया, यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या कम है इंटरेस्ट से, उस कंडीशन में जो जितना हमारे पास प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट के गेनिंग इंटरेस्ट के, यानी कि जो जो इंटरेस्ट पा रहे हैं उसके रेशियो में उसको डिवीजन कर दिया जाएगा प्रॉफिट को। ओके, लेट्स सी द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द ट्रीटिंग द इंटरेस्ट एज ए चार्जेस। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या बोला कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द ट्रीटिंग एज चार्जेस। अब बोला कि भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं, इसको तुमको एज ए चार्जेस दिखाना है, यानी कि यू हैव टू डेबिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। इस कंडीशन में क्या करेंगे, वी विल प्रोवाइड द फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेयर द प्रॉफिट इज प्रॉफिट और द लॉस। उस कंडीशन में चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, उसको हमको वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमको अलाउ करना है। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एज ए शो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसे क्या ट्रीट किया, एज ए चार्जेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द एप्रोप्रिएशन। लेट्स सी, चार्जेस क्या बोलता है, चार्जेस मीन्स द फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और नॉट। अगर चार्जेस ट्रीट करेंगे, जैसे जो कंपलसरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमको पे करना होता है वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, उसी तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे इंटरेस्ट को। और एप्रोप्रिएशन के केस में, एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी allowed only when there is a profit, sufficient profit means the interest on capital cannot be exceed the amount of the profit। तो वहाँ उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट से ज़्यादा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग कितना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना हमारे पास प्रॉफिट हो। इस तरीके से ये तो पॉइंट को हमने समझा अच्छे से कि 3 पॉइंट वी कवर 3 पॉइंट, when the partnership is silent, and when the partnership agreement provide for the interest on capital but the silent in treating the interest as charges or the appropriation, or when the partnership agreement provide for the treating interest as a charges। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ओके स्टूडेंट, अब इस पे बेसिस हम लोग एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे।